की 2, फिर है y की 3 और फिर है z की 5 और डिवाइड बाय क्या है जी, ये आप देख सकते हैं 30 और साथ में क्या है x की 3 एंड y एंड z की 2। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है। अब सिंपल इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला 0 इस वाले 0 से यहाँ से कट जाता है एंड देन 3 1 द 3 एंड 3 4 द 12। तो यानी कि ऊपर जो स्टूडेंट हमारे पास बचा है ना वो सिर्फ 4 बचा है, इज इक्वल टू 4 एज इट आएगा। ठीक है जी। अब ये देखिए स्टूडेंट ये x की 2 है और नीचे वाला x की 3 है, ये जो है हमारे पास ये वाला x की 3 है, ये आप देख सकते हैं। अब रूल ये होता है कि दोनों की बेस x है तो नीचे वाला 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कुछ यूँ लिखेंगे x की 2 एंड देन माइनस का 3। मैं दोबारा बताता चलूँ कि जो x की 3 है ये ऊपर जाके माइनस का हो गया एंड देन देखें आगे ऊपर y की 3 है और नीचे y है, तो y के साथ स्टूडेंट कुछ भी ना हो तो उसके साथ इसकी पावर में 1 होता है, वो चाहे लिखे चाहे ना लिखे। तो ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, y ऊपर 3 है स्टूडेंट और नीचे माइनस का 1 है, 1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। और उसके बाद है z देख लें, z ऊपर 5 है और नीचे 2 था, ये आप देख सकते हैं z की 2 है तो ऊपर जाके माइनस का 2 हो गया। ठीक है जी। तो ये अब देखिए इसमें अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन 4 एज इट और ये स्टूडेंट x की -1 आएगा, ठीक है, एंड देन y की 2 आएगा एंड देन z की 3 आएगा। अब देख सकते हैं 2 में से -3 करें माइनस का 1 आएगा। अब देखिए जो वैल्यू नेगेटिव की है x की -1 है, हम इसको नीचे ले आएंगे और ये पॉजिटिव की हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 y की 2 z की 3 एंड देन x वाली जो वैल्यू नीचे क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये देखिए जी इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। इस सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है 8a इंटू एक्स प्लस 1 है और 2 है जी, ये देख लेते हैं क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं दोबारा, 8a इंटू एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाय स्टूडेंट क्या है, डिवाइड बाय है 2 इंटू एक्स की 2 -1। ये जी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए जी ज़रा, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक तो ये देखें ना 2 1 द 1 और 2 4 द 8, ये तो इधर ही सॉल्व हो जाता है ना, तो क्या बचेगा 4a इंटू एक्स प्लस 1, ये बच जाता है जी, ऊपर हमारे पास ये बच गया डिवाइड बाय। अब देखिए नीचे x की 2 -1 है, तो ये स्टूडेंट याद रख लो कि ये एक फार्मूला है हमारे पास x की 2 -1 जो कि इक्वल होता है x प्लस 1, ठीक है, एंड देन x -1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बार बार यूज़ होगा कि x की 2 -1 ये किसके इक्वल होता है, x प्लस 1 और x -1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या कट गया, एक तो ये कट गया और एक ये कट गया। तो देन फाइनली देखिए सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसमें आप लिख लें आंसर जो हमारे पास आ जाता है वो क्या आएगा 4a एज इट एंड देन नीचे वाली वैल्यू क्या है x -1। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास सिंपल सा हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट पार्ट इसमें देखें स्टूडेंट हमारे पास है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई का स्केयर है, इज इक्वल टू का साइन डाल लेते हैं हम। तो देखिए x प्लस वाई का जो स्केयर है इसको आप ओपन करें ना स्टूडेंट, तो ये x की 2 प्लस y की 2 एंड प्लस 2xy आता है, ठीक है। ये स्टूडेंट हमने जो x प्लस वाई को ओपन किया ना, ये फॉर्मूला हमने लिखा अभी, और आगे जो माइनस का 4xy है इसको मैजिक लिख लेंगे माइनस का 4xy डिवाइड बाय। अब ये देखिए नीचे जो लिखा हुआ है x माइनस वाई का स्केयर। अब देखिए ये भी स्टूडेंट फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ x की 2 प्लस y की 2 और माइनस का 2xy। ये दो स्टूडेंट हमारे पास ना फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं x प्लस वाई का स्केयर है ना, तो ये x की 2 है प्लस y की 2 है और इसके सेंटर में प्लस है ना,
तो आप ये प्लस आप देख सकते हो, तो इसलिए ये प्लस का 2xy आएगा। नीचे वाला फॉर्मूला देखें, x माइनस वाई का स्केयर है ना जी, तो x की 2 आ गया, y की 2 आ गया। अब इसके सेंटर में माइनस है, ये आप देख सकते हैं, ये माइनस का साइन है, तो दैट्स वाई माइनस का 2xy आएगा। अब देखें ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x की 2 प्लस y की 2। अब ये देख सकते हैं ये जो हमारे पास है वैल्यू स्टूडेंट, माइनस का 4xy और प्लस का 2xy। अब जानते हैं माइनस के 4xy में से जब प्लस का 2xy निकालेंगे ना, तो ये माइनस का 2xy आएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2xy। और नीचे वाली वैल्यू को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, वैसे लिख लेंगे, क्या है जी, x की 2 प्लस y की 2 और माइनस का 2xy। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम हैं, तो ये स्टूडेंट कट सकती हैं। ये एग्जैक्टली कटेगा इससे, ये एग्जैक्टली कटेगा इससे, तो ये हमारे पास दोनों जब कट जाएगा आंसर हमारे पास ना 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3। ये इसमें जो पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट हमारे पास, इसमें है ना एक आप देख सकते हैं, ये ना नीचे एक वैल्यू लिखी हुई है, x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। ये स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं आपको लिख देता हूँ। ये एक x की 3 माइनस वाई की 3, ये स्टूडेंट याद रख ले इक्वल होता है x माइनस वाई इंटू एक्स की 2। इसके दरमियान में माइनस है तो ये प्लस का बन जाएगा एक्स वाई और प्लस वाई की 2। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना स्टूडेंट, ये आपको ये वाला जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, ये आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला है इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए, तो ये बड़ा ही ज़रूरी है आपके लिए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए जी, इज इक्वल टू का साइन तो वैसे लिख लें आप, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये कलर हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ना स्टूडेंट देखिएगा, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट लिख लो ना जी, क्या है जी, x की 3 माइनस y की 3 इंटू, ये भी एज इट लिख लेंगे, x की 2 माइनस का 2xy एंड प्लस y की 2, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय। अब ये देखें जी, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं नीचे वाली वैल्यू पे। अब अगर आप गौर करें, नीचे वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है, इसको मैं रेड से ज़रा सर्कल कर देता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये वाली सारी वैल्यू, और ऊपर जो मैंने ये वैल्यू लिखी हुई है डब्बे के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है जी स्टूडेंट, सेम है ना जी। ये वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है, और ये किसके इक्वल है, ये स्टूडेंट आपके पास इस वैल्यू के इक्वल, x की 3 माइनस है y की 3 के। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे अब ये जो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं इसके इक्वल है ना जी, तो मैं इसको अब यूज़ कर लेता हूँ, x की 3 माइनस y की 3, यानी कि स्टूडेंट ये सारी जो वैल्यू है x माइनस वाई, एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2, ये इक्वल है x की 3 माइनस वाई की 3 के फॉर्मूले के। तो अब फिर आप देख सकते हो, इसमें ये जो वैल्यू है इससे कटेगी, ये इससे कटेगी, तो सिंपल हमारे पास स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा इसका, x की 2 और प्लस y की 2 और माइनस का 2xy। अब ये कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ तरतीब चेंज की है, इसको पहले लिखा है, फिर इसको लिखा है और बाद में इसको लिखा है, ठीक है जी। और ये स्टूडेंट हमारे पास ना एक्चुअली ये फॉर्मूला है किसका, x माइनस वाई का स्केयर का, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अगर आपको भूल गया स्टूडेंट तो ये आप दोबारा याद रख लो कि x माइनस वाई का स्केयर क्या होता है, x की 2 प्लस y की 2 माइनस का 2xy। ये हमारे पास ना आंसर यहाँ पे है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका अब नेक्स्ट में देखें जी, पार्ट नंबर जो हमारे पास 5 है, तो इसमें आप देख सकते हैं x प्लस 2 एज इट लिख लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद देखें x की 2 माइनस 1, ये स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला होता है x प्लस 1 एंड देन x माइनस का 1, ये फॉर्मूला आपने लगा लिया। अब उसके बाद देखें नीचे का लिखा हुआ है जी x प्लस 1 लिख लें। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट फॉर्मूला है यहाँ पे x की 2 माइनस 4 है, तो इसमें एक स्टेप मैं आपको करके दूंगा कि x की 2 माइनस 4 जो है ना स्टूडेंट, वो 2 का स्केयर होता है, ठीक है जी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो है
4 जो है एक्स की 2 तो एज इट आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट आ गई है। तो 4 की जगह, इस 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 का स्केयर। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की 2 माइनस बी की 2। ये याद रखें स्टूडेंट, ये क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए इंटू ए माइनस बी। ये ना फॉर्मूला हमारे पास ना फिक्स है। ये फॉर्मूला भी स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैं इसको बॉक्स में आपको शो कर देता हूँ। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास ए की 2 माइनस बी की 2 का फॉर्मूला है। अब ये देखिए एक स्टेप मैं यहाँ पे इजाफी कर रहा हूँ। अब देखिए दोबारा, अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू सेम इससे कटेगी। अब ऊपर क्या बच गया जी, एक्स प्लस वन बच गया और साथ में आ जाएगा एक्स माइनस का 1। ये दो वैल्यूज बच गई हैं। और नीचे देखे ज़रा, ये अभी एक्स की 2 माइनस 2 की 2 है, तो ये बेसिकली ए की 2 माइनस बी की 2 है। तो इसमें अब ये फॉर्मूला लगा लें कि एक दफ़ा अब एक्स की वैल्यू जो 2 है, एक दफ़ा उसको प्लस लिख लें, एक दफ़ा स्टूडेंट क्या लिख लें, इसको माइनस का लिख लें। अच्छा, अब छोटी सी इसमें एक मिस्टेक है, वो ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे ना स्टूडेंट ये 2 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में भी ना 2 है और ये भी 2 ही था, मैंने इसको 1 कर दिया हुआ। तो ये मैंने इसकी करेक्शन करनी है। ये देखें ना, ये x प्लस 2 है, तो देखिए यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए x प्लस 2 से गया, तो देन फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x माइनस का 1 और डिवाइड बाय x माइनस का 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखें, अब ये देखें, ये इसका है जी 6 पार्ट है हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का। अब ये देखें इज इक्वल टू का साइन डालें आप। अब ये स्टूडेंट या एक्स की 2 माइनस 4x प्लस 4 है। तो मैं इसको ज़रा डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली है x का स्केयर, ठीक है। और ये जो 4 है स्टूडेंट, ये किसका स्केयर है, ये आपको पता है, ये 2 का स्केयर है। और ये माइनस है, माइनस 2a, a की वैल्यू स्टूडेंट x है और b की वैल्यू क्या है, ये 2 है। तो आपके पास ये बेसिकली फार्मूला बन गया है। फार्मूला मैं लिख भी देता हूँ। और नीचे जो वैल्यूज़ हैं इनमें क्या कॉमन है, 2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा जी, x की 2 और माइनस का 4, ठीक है जी। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास ना फार्मूलाज हैं। ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। ये रेफरेंस देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जो हमारे पास होता है ना a माइनस बी का स्केयर, ये स्टूडेंट बोला क्या होता है, a की 2 माइनस 2ab एन प्लस b की 2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, x की 2, ये आप देख सकते हो a की 2 है, माइनस 2ab, 2a की वैल्यू यहाँ पे देखो अब x है और b की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। तो ये सारी जो चीज़ें ना स्टूडेंट, ये इक्वल है, याद रख लो, x माइनस 2 का स्केयर के इक्वल, ठीक है जी। और ये वाला 2 एज इट आ जाएगा। अब देखिए इस एक स्टेप मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, x की 2 माइनस 4, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था, ये इक्वल होता है जी x प्लस 2, ठीक है, एंड देन x माइनस 2, ठीक है जी। अब ये देखें, अब ये x माइनस 2 का स्केयर है और ये खाली का x माइनस 2 है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको जब यहाँ से काटेंगे इसको इसके साथ, तो एक बचेगा जी x माइनस का 2, एक तो कट जाएगा। अब देन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखें जी आंसर आ जाएगा x माइनस का 2 एंड देन डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस का 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना आंसर है। अब देखिए जी इसका 7 पार्ट जो है हमारे पास है वो क्या है, इसमें देखिए जी 64x की 5 माइनस 64x है और 8x की 5 प्लस 8 है, 2x प्लस 2 है। तो ऊपर आप देख सकते हैं ये भी स्टूडेंट 64 है, ये भी 64 है, तो ये कॉमन ले सकते हैं, एक चीज़ होगी। दूसरा अब ये देखिए x है, ये x की 5 है, तो x भी इनमें कॉमन है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 64 और साथ में x दोनों में जो सेम है बाहर आ गया। अब यहाँ पे बचेगा x की 4 और माइनस का 1। अब देखिए माइनस का 1 कैसे आ गई, ये 64x जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। उसके बाद देखें जी, उसके बाद देखें 8x की 2 प्लस 8 है, इन दोनों में 8 कॉमन है, 8 बाहर ले जो आप, तो क्या बचेगा x की 2
एंड प्लस का 1 बचेगा। नीचे देखें 2x प्लस 2, इनमें 2 कॉमन है तो ये क्या बनेगा x प्लस का 1। तो अब ये देखें यहाँ पे एक काम कर लो आप, इस 8 को ना इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी। तो ये देखें फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 64 x तो एज इट आ जाएगा। अब ये देखें x की 2 माइनस का 1 है ना स्टूडेंट, ये आप यहाँ पे लिख लो कि ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, x की 4 लिख सकते हैं, x की 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नीचे एज इट आ जाए फिर। अब नीचे क्या है, अब 8 को मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, बाकी वैल्यूज़ को एज लिख लें, x की 2 प्लस का 1 और x प्लस 1, ये एज लिख लेंगे हम। अब उसके बाद देखिए जी आप यहाँ पे 64 x एज इट आ जाएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ना मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ कि a की 2 माइनस b की 2 दैट इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये आपने फॉर्मूला किया हुआ है। अब मैं आपकी आसानी के लिए ये यहाँ पे देखें ना x की 2, ये a की 2 है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू अब x की 2 है, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 1, तो इसको आप यूँ लिखोगे एक दफ़ा प्लस का एक दफ़ा माइनस का, तो ये क्या लिखेंगे x की 2 प्लस का 1 और x की 2 माइनस का 1, यानी कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला था ना a की 2 माइनस b की 2, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया कि ये जो वैल्यू x की 2 और ये जो 1 है इसको हमने एक दफ़ा प्लस का लिख लिया, एक दफ़ा माइनस का लिख लिया। डिवाइड बाय क्या करेंगे जी 16 एज इट आ जाएगा और x की 2 प्लस 1 और x की 2 साथ में प्लस का 1, सॉरी ये खाली x था, इसको एरेज कर लेते हैं। ये देखें जी ये एज इट हमने नीचे वाली वैल्यू को हमने नहीं छेड़ा। अब देखिए 16 1 द 16 और 16 4 द 64 और ये दोनों सेम कट गई, तो क्या बच गया जी 4 इंटू, ये इसका भी फॉर्मूला हमने पहले किया हुआ है, ये होता क्या है x प्लस का 1 एंड x माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं x प्लस 1 सेम है, ये कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा जी 4 इंटू एक्स माइनस का 1। ये जी हमारे पास ना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में इसका जो पार्ट है हमारे पास वो कौन सा जी, अच्छा अब ये देखिए ये क्वेश्चन 3 का ये जो है पार्ट हमारे पास ये 8वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा 9x की 2 माइनस x की 2 माइनस 4 का स्क्वायर एंड 4 प्लस 3x माइनस x की 2। अब देखिए सबसे पहले ये लिखा 9x की 2, तो ये स्टूडेंट आप जानते हो कि ये 3x का स्क्वायर लिखा जा सकता है और माइनस ये तो ऑलरेडी मौजूद है जी x की 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये देखें डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली वैल्यू को हम एज इट लिख लेंगे 4 प्लस 3x माइनस x की 2। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट दोबारा वही फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, मैं आपको लिख के बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। a की 2 माइनस b की 2, ये क्या होता है जी a प्लस बी एंड देन a माइनस का b, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर ही है। अब यहाँ पे b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, वो x की 2 माइनस का 4 है, ठीक है जी। अब बाकी सेम मेथड आपने अप्लाई करना है फॉर्मूले वाला। अब देखिए जी सबसे पहले मैं इसको अब क्या कर लेता हूँ, ताकि मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रही। अब देखिए 3x प्लस x की 2 एंड माइनस की 4। अब ये देखिए ये मैंने a प्लस बी लिखा है, अब इसमें ये a है, ठीक है, और ये सारी वैल्यू b है। उसके बाद देखिए a माइनस बी है, अब a की जगह लिख लेंगे 3x और माइनस, अब b की वैल्यू ज़रा बड़ी थी, ब्रैकेट में मैं इसको लिख लेता हूँ x की 2 माइनस 4। इसकी क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ अभी। और नीचे वाली वैल्यू देखें, उसको कुछ भी ना करें, उसकी एक तरतीब बना लें। वो तरतीब क्या बनाएं, इसका जो 3x है ना स्टूडेंट,
वो आप पहले लिख लें, इसको लिख लें 3x और उसके बाद लिखें माइनस एक्स की 2, ठीक है, और प्लस का 4 बाद में लिख लें। ये तरतीब हमने खुद थोड़ी सी चेंज की है। अब उसके बाद देखें पहली वैल्यू तो ऐसे डालेगी 3x प्लस एक्स की 2 माइनस का 4 एंड देन 3x माइनस एक्स की 2। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये इसको प्लस बनाएगा, ये प्लस का 4 आ गया, ठीक है जी। और नीचे वाली वैल्यू एज इट लिख लें, वो क्या है जी 3x माइनस एक्स की 2 और प्लस का 4। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप कि यहाँ पे ना जो दो वैल्यूज़ हैं जो कि एग्जैक्टली सेम हैं, एक तो स्टूडेंट ये है, ठीक है जी, और दूसरी इसमें आप देख सकते हैं ये वाली है। अब जब ये दोनों सेम कटेंगी यानी कि अब इसको इससे काट देंगे तो फाइनली यू हैव द आंसर एंड दैट इज़, ये आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा जी 3x की 2, सॉरी खाली का 3x है, 3x प्लस x की 2 माइनस 4। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका यहाँ तक कंप्लीट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं तकरीबन 15-20 साल से इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ। तो आइए हम 9th की जो है एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसको इजी मेथड से करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको जो है इसकी समझ आए किसी हद तक तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास अब क्वेश्चन है स्टूडेंट क्या है कि आपने कीमत मालूम करनी है, एवेलुएट करना है। ये उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी है। एवेलुएट करना जी हमने, ये आप देख सकते हैं इसमें ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम एवेलुएट करेंगे। अब एवेलुएट कैसे करेंगे हम आप देख लेते हैं इसको। ओके जी, अब देखिए जी ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है जी, x की 3 स्टूडेंट, y और माइनस 2z एंड डिवाइडेड बाय xz। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है और इसका ये ए पार्ट है, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है और इसके अंदर जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 के लिए जो इसने वैल्यूज़ दी हैं वो कुछ यूँ है कि x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, y की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है, वो माइनस की 1 है और z की जो वैल्यू है वो है जी माइनस की 2। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इस डाटे में प्लेस करेंगे। कैसे वाला, ये देखिएगा, x की जगह हम 3 लिख लेंगे, ये देखें आप 3 लिख लिया और सारे की पावर क्या है वो क्यूब है, साथ में y लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये y है। y की वैल्यू क्या है माइनस की 1, माइनस का 1 लिख लो और फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, माइनस 2 एज इट आ जाएगा और z की वैल्यू क्या है, ये माइनस की 2 है, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखें x और z है, x की वैल्यू क्या है जी, ये स्टूडेंट 3 है और z की वैल्यू क्या है वो माइनस की 2 है, ठीक है जी। ये देखें ये x है, ये x की वैल्यू 3 है, ये z है, इसकी वैल्यू माइनस 2 है, ये देख सकते हैं आप। ओके जी, अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा जी 27 इंटू माइनस 1 तो एज इट हम लिख लेते हैं अभी, माइनस का 1 एज इट और माइनस ये स्टूडेंट प्लस होएगा, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से किया ये 4 हो गया, डिवाइडेड बाय और देखिए नीचे माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू। अब ये देखिए 27 को माइनस 1 से करेंगे तो ये स्टूडेंट माइनस का 27 आ गया, प्लस का 4 है एंड डिवाइड बाय माइनस के 6 है। तो ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया इसका, क्या बोला, -27 में से प्लस का 4 निकालेंगे
तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस का 23 और नीचे माइनस का 6 एज इट, और ये माइनस माइनस से कट गया तो आंसर आ जाएगा 23/6। तो ये जी हमारे पास इसका पहला पार्ट मुकम्मल हो गया जी। अब इसका देखें जी सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी देखें हमारे पास क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ मगर वैल्यू चेंज है। अब इसमें x की वैल्यू -1 है, तो ये देखें ये x की 3 देख रहे हो आप, इस x की 3 की जगह मैं क्या लिख लूँगा -1, ठीक है। ऊपर सारे की पावर आ जाएगी 3, साथ में y है, ये आप देख सकते हैं, ये साथ में y है। y की वैल्यू क्या है ये आप देख सकते हो, ये y की वैल्यू -9 है, तो -9 लिख लिया। और -2 एज इट, z की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, ये स्टूडेंट 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए xz लिखा हुआ है, ये x है, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -1, और z की वैल्यू क्या है जी, ये 4 है। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये देखिए जी -1 की पावर ऑड है, अगर -1 की पावर ऑड होएगी ना तो ये स्टूडेंट -1 ही रहती है, माइनस पे चेंज नहीं आता। और अगले वाला -9 एज इट आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए -2 4 द 8 हो जाएगा, और उसके बाद देखें नीचे माइनस शुरू में आ जाएगा और 1 को 4 से करेंगे, ये 4 आ गया। अब देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये 9 प्लस का होएगा और माइनस का 8 हो गया, और नीचे वाला जो है वो -4 एज इट आ जाएगा। तो ये देखिए 9 में से 8 निकालेंगे 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा -4, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -1/4। तो ये हमारे पास जी बड़ा सिंपल सा इसका क्वेश्चन वही है, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है x, y और z का। तो ये सिंपल हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जी अब इसका बी पार्ट है हमारे पास। अब बी पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही डाटा उसने, एक ही क्वेश्चन उसने दिया हुआ है और डाटा भी एक ही है, इसके 2 पार्ट नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हो, इसको सॉल्व करना आसान है। ये हमारे पास पहले x की 2 है और x की वैल्यू क्या स्टूडेंट 4 है। आप क्या करोगे, आप लिख लोगे जी 4 और यहाँ पे इसका स्केयर ले लोगे, साथ में y की वैल्यू है, y की 3 है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट -2 है, तो यहाँ पे आप लिख लो -2 और पावर क्या आ जाएगी इसकी 3 आ जाएगी -5। और उसके बाद देखिए z की 4 है, तो z की वैल्यू हमारे पास -1 दी हुई है और पावर आ जाएगी 4। ये स्टूडेंट आप देख सकते हो z की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड करेंगे नीचे आ गया हमारे पास x y z इकट्ठा लिखा हुआ जी। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट 4 है, y की वैल्यू क्या है -2 है, और z की वैल्यू क्या है, ये -1 है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है जी। और -2 की पावर ऑड है, माइनस की पावर अगर ऑड हो स्टूडेंट तो माइनस तो सबसे पहली बात है वो चेंज नहीं होता, माइनस एज इट आ जाएगा। और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट हो जाता है 8, ठीक है जी। और उसके बाद देखिए -5, और इसके बाद देखें यहाँ पे -1 की जो वैल्यू है वो 4 है, पावर -1 की वैल्यू 4 है, तो माइनस की वैल्यू अगर 4 रहेगी तो ये प्लस का हो जाता है। इवन वैल्यू जो होती है, जुफ्त जो वैल्यू होती है किसी भी नेगेटिव वैल्यू की, वो उसको चेंज कर देती है। और अब ये देखिए 4 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, 8 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा, ये 8 लिख लें। और उसके बाद देखिए माइनस को माइनस से करें प्लस हो जाता है, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए ये 16 है, इस 16 को -8 से करेंगे तो ये -128 होता है। और नेक्स्ट वाला -5 एज इट, और नीचे क्या आ जाएगा 8 एज इट आ गया, इज इक्वल टू। अब देखिए -128 -5 -133 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसको आप रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे भला, माइनस तो वैसे ही लिख लो ना जैसे लिखा हुआ है। अब देखिए 16 लिख लो और नीचे 8 लिख लो,
अब देखिए स्टूडेंट 8 को 16 से करे 128 आता है, ठीक है। और इसमें अब 5 ऐड करेंगे तो ये 133 मुकम्मल हो जाता है। तो ये आंसर इसलिए लाया गया कि आपके पास बुक में भी जो आंसर है वो इसी फॉर्म में है, तो दैट्स वाई मैंने भी उसी फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये 16 आएगा जी, ठीक है जी। 16 को 8 से किया 128, 128 में 5 ऐड करेंगे 133, माइनस शुरू में ही रहा है जी। जी अब देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। तो हमने इसको परफॉर्म करना है, ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि दिए गए अमल की तकमील करते हुए मुख्तसर करें। हमने इसको मुख्तसर करना है, स्मॉल करना है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। कलर इस दफ़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखें जी, अब इसका फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट मैं करने लगा हूँ सबसे पहले। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये देखें, इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, इसका जो फर्स्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट आपको अगर इन क्वेश्चन में फ़ायदा किसी हद तक हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को और कमेंट में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। देखिए जी अब नेक्स्ट में 15 ओवर 2x माइनस का 3y है और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3y और माइनस 2x है, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें 15 ओवर 2x माइनस का 3y एज इट आ जाएगा और माइनस का 4 डिवाइड बाय। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा, वो क्या कि ये जो स्टूडेंट माइनस का 2x लिखा हुआ है ना, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें मैं माइनस का 2x पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये 3y प्लस का ये बाद में लिख लेता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखें जी, ये प्लस का 3y, ठीक है जी। अब इसका हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, वो क्या है स्टूडेंट, देखें 15 तो एज इट आ जाएगा, नीचे 2x माइनस का 3y भी एज इट आएगा, माइनस का 4 एज इट। अब ना ये जो माइनस है और ये प्लस है, इनमें से मैं एक माइनस बाहर ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया 2x माइनस का 3y। अब इसका स्टूडेंट फ़ायदा क्या हुआ, माइनस बाहर लेने से ये जो प्लस था ना ये माइनस बन गया। अगर आप इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू ये स्टूडेंट दोबारा आ जाएगी, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो। इसमें आप देख लें कि माइनस को 2x से करेंगे, माइनस का 2x, जब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस और ये 3y आ जाएगा। तो यानी कि ये दो चीज़ें सेम है। अब आगे देखें 15 ओवर 2x माइनस का 3y एज इट, और ये देखें ये माइनस ना स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, तो ये स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 ओवर 2x माइनस का 3y। अब इसका अगर अब ज़ाफ़िकर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये नीचे वाली चीज़ें सेम है, ये स्टूडेंट ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये 2x माइनस का 3y और ऊपर वाला 15 एज इट और ये 4 भी एज इट आ जाएगा। ये क्यों आया भला, ये देखें ये सेम है, ठीक है। ये मैं आपको सर्कल करके बता देता हूँ, ये स्टूडेंट सेम है, इसका ये एलसीएम भी सेम है, तो सेम सेम से कटेगा तो 1 आएगा, तो 1 को 15 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इसी तरह ये 4 भी एज इट आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए सिंपल सा एक स्टेप रह गया हमारे पास, ये क्या है 15 प्लस 14 ये 19 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2x और माइनस का 3y। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। ये नेक्स्ट में स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है। इसको हल करने के लिए ना मैं आपको सबसे पहले दो फार्मूलाज बता दूंगा, ये बड़े ज़रूरी हैं, आप इसको ज़रा तवज्जो से देख लीजिएगा। एक तो है स्टूडेंट a प्लस b का स्क्वायर,
ये वाला क्या होता है जी, ये होता है जी a की 2 प्लस b की 2 और प्लस 2ab होता है। ये स्टूडेंट फार्मूला है, ये हमारे पास बार बार यूज़ होगा। एक ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और दूसरा देखिएगा a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखें ये भी सेम है, a की 2 प्लस b की 2 और माइनस का 2ab है, ठीक है जी। तो ये दो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूलाज हैं। अगर दरमियान में माइनस आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये भी प्लस आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर ये यहाँ पे माइनस है तो आप देखिए यहाँ पे भी आप माइनस यूज़ कर रहे हो, बाकी फार्मूला सेम है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन की तरफ आ जाए। इसमें 1 माइनस 2x है, इसमें 1 प्लस 2x है। इसका जब ज़ोआफिकल लेंगे ना स्टूडेंट, तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या बोला, 1 माइनस का 2x और 1 प्लस का 2x, ये एजिट आ गया। ये इससे कट गया, ये वाली वैल्यू स्टूडेंट ये इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगी, तो अब ये दे सकते हैं ये दोनों सेम है। ये और ये तो कट गई, 1 माइनस का 2x 1 माइनस 2x से कट गया, तो ये वाला 1 प्लस 2x ऊपर वाले 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 1 प्लस 2x का स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा। और ये 1 प्लस का 2x इस 1 प्लस 2x से कटा, अब ये माइनस वाला माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि 1 माइनस का 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट ये जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं ना, अब आपके सामने इनका यहाँ पे यूज़ होगा, ये देख सकते हैं आप अभी कैसे यूज़ होगा इसका। ये देखें जी, सबसे पहले हम इस पे यूज़ करते हैं, इसको मैं ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेता हूँ आपके सामने के लिए। देखिए ये इसमें a की वैल्यू 1 है, आप क्या करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2x है स्टूडेंट, तो यानी कि b का स्क्वायर। जैसे ये देखिए फार्मूले में a का स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद 2ab। अब आप लिखें यहाँ पे 2, a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2x, ठीक है जी। ये आपने क्या किया है, इस वैल्यू को, इस सारी वैल्यू को ओपन कर लिया। अब सेंटर में माइनस है और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब इसको आप अप्लाई करोगे, अगेन देखें ये वाला फार्मूला लगेगा अब इसमें, ये वाला, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर लिख लोगे आप, 1 का स्क्वायर एंड देन प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, और आप देख सकते हैं फिर ये माइनस आता है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो 2 एजिट a की वैल्यू इसमें 1 है और b की वैल्यू क्या है 2x है, और ये ब्रैकेट क्लोज है, और नीचे वाली वैल्यू को तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। मगर इसमें भी फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का और a प्लस बी का, यानी कि इसमें आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस ये 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान में माइनस इसलिए है कि माइनस को जब प्लस से करेंगे तो माइनस आ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद देखें जी, इसको अब हम सिंपल करके लिख लेते हैं 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर आ जाएगा जी 4x की 2 प्लस का 4x, और बीच में माइनस है जी। और उसके बाद देखिए 1 है प्लस 4x की 2 और माइनस का 4x है, और नीचे को हम कुछ भी नहीं चेंज कर रहे, एज इट लिख लो। 1 का स्क्वायर 1 स्टूडेंट और माइनस 2x का स्क्वायर 4x की 2। अब हम इसमें जो ब्रैकेट्स हैं उनको हम ओपन कर लेते हैं। कैसे भला, ब्रैकेट को अब हम नहीं लिखेंगे, अरेज कर लेता हूँ मैं इसको, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए 1 एज इट प्लस 4x की 2 प्लस का 4x माइनस का 1 माइनस का 4x की 2 और प्लस का 4x। ये आप देख सकते हो साइन मैंने चेंज किए हैं। कैसे चेंज किए देखें, जब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये देखें ये माइनस प्लस माइनस, और जब ये इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और जो नीचे डिवाइड वाली चीज़ है स्टूडेंट उसको तो हम एज इट लिख लेंगे, ठीक है। 1 माइनस 4x की 2, तो देखिएगा प्लस का 1 माइनस के 1 से गया, प्लस का 4x की 2 माइनस के 4x से गया। अब ये देखें ये 4x और ये 4x सेम है, प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 8x और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा
1 माइनस 4x की 2। तो ये हमारे पास जी सिंपल सा हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन 3 हल करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि x की 2 सॉरी मैं फार्मूला आपको बताने लगा था। फार्मूला आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। इसमें हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये देखें जी फार्मूला स्टूडेंट इसमें हमारे पास है a की 2 माइनस b की 2। याद रख लें ये होता क्या है a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। ये फार्मूला यहाँ पे बार बार यूज़ होगा। a की 2 माइनस b की 2 इक्वल होता है a प्लस बी a इंटू बी। अब देखिए जी यहाँ पे x की 2 माइनस का 25 है। तो ये देखिएगा स्टूडेंट मैं पहले 25 को देखिए क्या करता हूँ। x की 2 माइनस 25 स्टूडेंट 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और नीचे देखिएगा एज इट x की 2 एज इट और माइनस 36 स्टूडेंट 6 का स्क्वायर होता है और माइनस का x प्लस 5 एज इट, ठीक है। और डिवाइडेड बाय x प्लस 6 भी एज इट आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए जी देखो स्टूडेंट x की 2 माइनस 5 की 2, ये देखिए 100% ये फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो देखिए क्या बनेगा इसको x प्लस 5 और x माइनस 5, ये फार्मूला लगाया हमने डिवाइड बाय ये भी आ जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 6, ये फार्मूला हमने लगा लिया जी। और अगली वाली वैल्यू एज इट लिख लो x प्लस 5 और x प्लस 6, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है जी। एलसीएम स्टूडेंट क्या रहेगा इसका, ये आप देख सकते हैं। ये दो चीज़ें सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। इसको एक दफ़ा लिख लेंगे x प्लस 6 एज इट आ जाएगा और उसके बाद देखिए x माइनस 6 है, ये एज इट लिख लो। अब देखिए ये दोनों ये चीज़ स्टूडेंट और ये चीज़ सेम है, ये कट जाएगी तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू क्या है x प्लस 5 और x माइनस 5, ठीक है, और माइनस। अब देखिए ये का x प्लस 6 और ये वाला x प्लस 6 कट गए और x माइनस 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर जाएगा x माइनस 6 के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी अब नेक्स्ट में देखें। अब ये जो चीज़ है इसमें आपने बड़ा होगा कि x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा x की 2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 को 5 से करेंगे क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन के अंदर भी देखा है और माइनस। अच्छा इसको अब ना मैं ब्रैकेट में रख के ना सॉल्व करूँगा। तो ये देखिए कैसे मैं करता हूँ। ये पहली वैल्यू x है, इसको x से करेंगे, फिर x है इसको आगे 6 से करेंगे। ये स्टूडेंट 6 लिखा हुआ, ये देखें आप। तो देखिए x की 2 हो जाएगा और माइनस का 6x हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे और देन इसको अगले वाले से भी करेंगे तो ये प्लस का 5x और 5 को 6 से करेंगे माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब x प्लस 6 है और x माइनस 6, इसको आप लिख लोगे x की 2 और माइनस 6 को 6 से करेंगे ये 36 हो जाएगा। तो अब देखिए जी नेक्स्ट में क्या आएगा हमारे पास, इसमें x की 2 माइनस का 25 और ये माइनस का x की 2 और अब ये देखिए ये माइनस को माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा प्लस का 6x और अगेन इस माइनस को प्लस से करोगे माइनस का 5x और इस माइनस को आगे नेक्स्ट वाले माइनस से करोगे अगेन स्टूडेंट प्लस का 30 और डिवाइडेड बाय एज इट आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है x की 2 और माइनस का 36। अब देखें ये प्लस माइनस से गया और उसके बाद 6 में से 5x निकालोगे x आ गया और 30 में से 25 निकालोगे प्लस का 5 आ गया। तो ये फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा x प्लस 5 और x की 2 प्लस का 36। अब देखिए जी नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है इसका 4 पार्ट है। तो इसमें आप एक स्टेप यूँ करोगे, आप लिख लोगे जी x और
एक्स माइनस वाई एज इट आ जाएगा, और फिर माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और माइनस ये देखिए 2xy डिवाइड बाय, अब ये जो स्टूडेंट है x⁴ माइनस y⁴, इसके बारे में मैंने आपको बताया वही x प्लस वाई होता है और साथ में x माइनस वाई होता है। ये हमने पुट कर लिया। अब देखें, अब इन तीनों सब का एलसीएम ले लें। इस सब का एलसीएम क्या आ जाएगा जी? देखें, अब ये चीज़ और ये चीज़ दो दफ़ा लिखी, एक दफ़ा जाएगी एलसीएम में या जोफिकल में, और नेक्स्ट वाली चीज़ भी एक दफ़ा लिखी रहेगी। ये देख लें, ये लिख लेते हैं। अब देखो भाई, x माइनस का y x माइनस वाई से कट गया, और ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर वाली से x से मल्टीप्लाई करके, तो x को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ? x प्लस वाई के साथ। एक काम हो गया जी, माइनस आ गया एज इट ये वाला। अब y है, y लिख लो। अब y को हमने लिख लिया और x प्लस वाई से गया। अब ये x माइनस वाई मल्टीप्लाई करेगा, x माइनस वाई और माइनस का 2xy, ये हमने एज इट लिख लेना। इसकी वजह क्या है? ये x प्लस वाई है जी, ये x माइनस वाई, ये दोनों सेम कट जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। अब देखिए जी नेक्स्ट में क्या है, अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को फिर y से करेंगे, तो x⁴ होएगा और प्लस xy होएगा, और माइनस का, अब y को x से करेंगे ना तो इसको तरतीब से हम लिख लेते हैं xy, और ये y फिर अगले वाले y से करेगा ना तो ये प्लस का y⁴ आ जाएगा जी। ये क्यों y⁴ आया जी? ये आप देख सकते हो, माइनस को माइनस से करें ये प्लस हो जाता है, और फिर माइनस का 2xy एज इट आ जाएगा। अच्छा जी, ये होगा जी। और नीचे आप देख सकते हो x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये एज इट लिख लो, x प्लस वाई और x माइनस का y। अब देखें जी, प्लस का माइनस से गया तो क्या बचा जी? x⁴ प्लस y⁴ और माइनस का 2xy, और नीचे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसको ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया जी, x⁴ प्लस y⁴ माइनस का 2xy। ये क्या होता है जी? x माइनस वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जी, ये आपने किया हुआ है। और नीचे देखो ये वैल्यू एज इट आ जाएगी, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब देखें एक x माइनस वाई कट रहा है, ये आप देख सकते हो, ये एक कट गया, ये कट गया, ये 2 था तो एक बच गया इसमें, x माइनस वाई। तो अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये आंसर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी नेक्स्ट में हमारे पास ना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 4.1 का। तो इससे पहले हम इसके 4 पार्ट कर चुके हैं, तो कोशिश की जाएगी आपको इजी मेथड से ये करवाया जाए। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। तो ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 है 9th क्लास की। तो इसमें आपके पास क्या चीज़ है? अब सबसे पहले x माइनस 2 है, तो देखिए जी हम इसमें x माइनस 2 को वैसे ही लिख लेंगे डिवाइड बाय, और नीचे देखिए x⁴ प्लस 6x प्लस 9 है। ये स्टूडेंट हमारे पास ना x प्लस 3 का स्क्वायर होता है। इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ बनती है, ये हमने पीछे किया हुआ है, माइनस x प्लस 2 एज इट आ जाएगा डिवाइड बाय। अब इन दोनों में देखें 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? x⁴ और माइनस का 9। 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 9 आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट में देखें, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? इसमें आपके पास फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, x माइनस का 2 डिवाइड बाय x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और नीचे देख सकते हैं आप इसमें ना स्टूडेंट 2 एज इट रहेगा ना, तो ये x की जो है ना x² माइनस 9, इसके ऊपर फॉर्मूला लगता है, क्या बोला? x प्लस 3 एंड x माइनस 3। ये भी हमने पीछे किया हुआ है,
एक्स माइनस 3। ये काम हमने यहाँ पे पीछे किया हुआ है। अब देखें इसका जब आप एलसीएम लेंगे ये देखें जी, इसमें हमारे पास अब जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये क्या आएगा। अब इसमें देखिए x प्लस 3 की दो वैल्यूज हैं, एक है x प्लस 3 का स्क्वायर है और एक x प्लस 3 है। तो रूल ये होता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है ना उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, तो उसमें जो लो वाली वैल्यू वो भी कवर हो जाती है। तो x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, ये एक दफ़ा ही 2 है, इसको शुरू में लिख लें, और साथ में x माइनस 3 है, ये भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा x माइनस 3 एज इट आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखें जी, अब ये देखें ये x प्लस 3 है, ये सारा आप देख सकते हैं, ये x प्लस 3 है और ये x प्लस 3 का स्क्वायर है, ये तो कट जाएंगे। अब बचेगा इसमें 2 और ये x माइनस 3, ये ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो देखें 2 इंटू एक्स माइनस 3 को मैं एज इट लिख लेता हूँ, वैसे का वैसे लिख लेता हूँ, और ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 2 हम लिख लेते हैं माइनस। अब देखिए स्टूडेंट ये 2 इसमें भी है, x प्लस 3 है ये x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो इसमें एक x प्लस 3 बच जाएगा। क्यों? ये x प्लस 3 है का स्क्वायर है और एक x प्लस 3 पे डिवाइड करेंगे तो एक बच जाएगा। तो अब ये क्या होगा, x प्लस 3 एक जो बच गया है ये ऊपर वाले x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जी, तो ये एक ये स्टेप हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है। अच्छा, अब ये देखें, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्टूडेंट एज इट आ जाएगा। अब ये जो x है ना जी, आप जानते हो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, देन ये इससे करेगा, तो ये देख सकते हो आप, ये x की 2 हो गया और माइनस का 2x हो गया और माइनस का 3x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 3 टू द 6 हो गया, और ये फिर माइनस एज इट आ जाएगा। अब अगेन देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन, पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये फिर अगले से करेगा, फिर 3 की बारी आएगी, तो ये देखिएगा x की 2 आ जाएगा और प्लस का 2x आएगा और उसके बाद प्लस का 3x आएगा, जब 3 की बारी आएगी प्लस 3 टू द 6 आ जाएगा, और नीचे स्टूडेंट कोई चेंज नहीं आएगा, उसको हम वैसे ही लिख लेंगे जो कि क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर है और इंटू एक्स माइनस 3 है। तो अब ये देखें इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये देखिएगा ये बन जाएगा फिर 2x की 2 और माइनस का 2 और ये माइनस का 3। ठीक है जी, अब इसको हम चले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, बल्कि इसको एक स्टेप में कर लेंगे तो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये देखिएगा अगर हम इसको यूँ कर लें कि ये जो आपके पास है, ये देखिएगा, ये देखें जी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जी ओके। अब देखें ये 2 स्टूडेंट एज इट आ जाएगा, ठीक है, और अंदर वाला स्टेप हम चेंज कर लेते हैं, x की 2 और ये देखिए माइनस का 2x और माइनस का 3x, ये बन जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 6 एज इट। एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, माइनस एज इट x की 2 और प्लस का 5x और प्लस का 6 एज इट, और नीचे वाली वैल्यू स्टूडेंट चेंज नहीं हो रही, वो हम वैसे ही लिख लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर है और साथ में क्या है x माइनस 3 है। ठीक है जी, अब उसके बाद देखें इसमें अब हमारे पास क्या आएगा, 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें जी 2 को x की 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2x की 2 माइनस का 10x और प्लस का 12 आ गया, और फिर माइनस का x की 2 और माइनस का 5x और स्टूडेंट माइनस का 6। नीचे कोई चेंज नहीं आ रहा, ये वैसे लिख लो 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर है और साथ में क्या है जी x माइनस 3 है। तो अब देखिए इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, देखिए क्या आता है। तो ये आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है,
ये 2x की 2 है और ये सिंपल x की 2 है, तो ये क्या बन जाएगा जी x की 2, और माइनस का 10x है और माइनस का 5x है, ये बन जाएगा माइनस का क्या बोला 15x, ठीक है जी। और इसके बाद ये 12 है, ये 12 है और ये 6 है। तो आप जानते हैं कि जब आप निकालेंगे 12 में से -6 करेंगे तो ये प्लस का 6 आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे वैल्यू सेम आएगी 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्केयर आ जाएगा और इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है पार्ट हमारे पास क्या है, ये इसका 4th पार्ट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ और भी है स्टूडेंट कि ये एक्सरसाइज हम कौन सी कर रहे हैं, एक्सरसाइज मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ। ये एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 तो देखिए जी, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1 ओवर एक्स माइनस 1, इसको हम वैसे ही लिख लेंगे 1 ओवर एक्स माइनस 1 और फिर -1 ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है जी। फिर माइनस का 2 और नीचे क्या रहेगा एक्स की 2 प्लस 1 माइनस। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये फार्मूला याद रख लो कि x की 4 माइनस 1 जो होता है ये इक्वल होता है जी x की 2 प्लस 1 एंड x की 2 माइनस 1 के, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगेन देखिए, अब फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख लोगे 1 ओवर एक्स माइनस 1, फिर -1 ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है जी। फिर माइनस का 2 ओवर एक्स की 2 प्लस 1 -4 एज इट। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और फार्मूला लगाएंगे कि ये एक्स की 2 प्लस 1 तो एज इट आएगा। अब साथ में ये जो एक्स की 2 माइनस 1 है ना, ये अब देखिएगा ज़रा, ये वाला। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट ये इक्वल होता है भला किसके, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 के। ये भी स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है। अब देखिए, अब इस सारे का ही आप एलसीएम ले लें। अब एलसीएम में देखिए x माइनस 1 है, ये वाला x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, ये एक दफ़ा आ जाएगा। x प्लस 1 ये है, x प्लस 1 ये एक दफ़ा है, और ये x की 2 प्लस 1 है, ये भी x की 2 प्लस 1 है। तो हर वैल्यू 2 दफ़ा मगर लिखी एक दफ़ा जाएगी। तो ये देख ले, हम इसको तरतीब से देख लेते हैं। फिर x माइनस 1, x प्लस 1 और देन x की 2 प्लस 1। तो ये स्टूडेंट हमने सारी वैल्यूज अगर चाहे 2 दफ़ा एक दफ़ा लिख लिया। अब ये x माइनस 1 है स्टूडेंट, ये भी x माइनस 1 है, तो ये वाली वैल्यू स्टूडेंट इससे कटेगी, ठीक है। ये एक दफ़ा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये 2 बच गई है ना, जो x प्लस 1 और x की 2 प्लस 1, ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो ये फिर क्या आ जाएगा, यही फिर आ जाएगा क्या बोला, x प्लस 1 एंड x की 2 एंड प्लस 1, ठीक है जी। अब उसके बाद देख रहे, अब ये आपके पास x प्लस 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1 से कट जाएगा। अब स्टूडेंट ये बचा और ये बचा, इसको लिख लेते हैं माइनस x माइनस का 1 और x की 2 प्लस 1, और ये -2 एज इट आ जाएगा ऊपर वाला। अब देखिए x की 2 प्लस 1 और ये x की 2 प्लस 1 ये कट गया, तो ये 2 बच गई। तो इसको अब लिख ले स्टूडेंट x माइनस 1 और x प्लस 1। अब लास्ट वाला स्टेप बड़ा इजी है, माइनस ये 4 ही आएगा सिर्फ। अब ये कैसे आया, अब तवज्जो करें, ये x की 2 प्लस 1 है, ये भी x की 2 प्लस 1 है, x प्लस 1 x प्लस 1, ये x माइनस 1 ये भी x माइनस 1, तो ये सेम है, इधर भी है सेम, इधर भी, ये कट जाएंगे। तो ये स्टूडेंट फिर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, तो फिर माइनस का 4 ही बचेगा। तो अब ये देखें, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेथड आप जानते हो, ये x इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन 1 को भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 को x की 2 से, फिर 1 को 1 से। तो देखिए सेम मेथड है, ये आ जाएगा x की 3 एंड प्लस x आ जाएगा एंड प्लस x की 2 आएगा, एंड देन 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 आ जाता है। और फिर ये माइनस अगेन देखें, इसको मैं ज़रा ब्रैकेट में लिखूँगा ताकि ये वैल्यू आगे ब्रैकेट्स में आएंगी। ये 1 x स्टूडेंट x की 2 से करेगा, ये फिर अगले वाले से करेगा।
तो ये देखिए एक्स की 3 आ गया और प्लस का 1 आ गया और फिर माइनस की एक्स की 2 और ये माइनस का 1 आ गया और फिर ये माइनस का 2 एज इट। अब ये स्टूडेंट आप जानते हैं कि x माइनस 1 और x प्लस 1 ये x की 2 माइनस 1 का फॉर्मूला होता है और माइनस का 4 एज इट रहेगा। ठीक है जी। अब उसके बाद देख लें नीचे तो कुछ ही नहीं चेंज होएगा जी। नीचे वाले में आप ये कर सकते हो कि ये x माइनस 1 है, ये x प्लस 1 है। अगेन इसको अब यूँ लिख लो x की 2 माइनस का 1। ठीक है जी। और ये x की 2 प्लस 1 इसको एज इट लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ये क्या रहेगा x की 3 प्लस का x और प्लस का x की 2 प्लस का 1 और माइनस। अब देखिए बाहर माइनस अंदर वाले सारे साइन ही चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या रहेगा, बल्कि इसको ऐसा कर लेना, ये प्लस का 1 माइनस का 1 से इधर ही काट लें तो क्या बच जाएगा फिर x की 3 और प्लस का x की 2। ठीक है जी। और अगले वाले को मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2x की 2 और प्लस का 2 और माइनस का 4 एज इट रहेगा। नीचे देख लें अब क्या होगा भला। ये हमने शुरू में फार्मूला लगाया था x की 2 माइनस 1 x की 2 प्लस 1, ये स्टूडेंट बन जाता है x की 4 माइनस 1 बन जाता है। ये भी फार्मूला है। अच्छा अब उसके बाद देखें ये स्टूडेंट इससे गया। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी स्टूडेंट ये हम थोड़ी सी अब इसमें करेक्शन करेंगे। x की 3 एज इट प्लस का x आ गया और प्लस का x की 2 आ गया और प्लस का 1 आ गया और माइनस। अब ये देखिए स्टूडेंट x को इसमें आप देख सकते हो, x को हमने x से 3 से किया और फिर हमने x को 1 से किया था। तो ये हमारे पास क्या, x को x की 2 से करेंगे x की 3, x को 1 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ना x आएगा। तो देखिए फिर अब ये क्या आ जाएगा, x की 3 माइनस का x और ये प्लस का x की 2, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2x की 2 और ये प्लस का 2 है और आखिर में माइनस का 4 है। ये सारा आप इसको ऐसे लिख लोगे। नीचे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 4 माइनस 1, ये आपको मैंने पहले बता दिया। अब देखिए स्टूडेंट ये इसमें क्या क्या कट रहा है। इसमें अब ये गया इसके साथ, इसके अलावा प्लस का x गया माइनस के x के साथ। ठीक हो गया जी। और इसमें क्या कट रहा है आप देख सकते हैं। इसमें एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं। चलें अब देखें ये x की 2 इस वाले x की 2 से ऐड हो गया, क्या हो जाएगा 2x की 2 और ये आप देख सकते हैं ये माइनस का 2x की 2 भी है। ठीक है। और ये 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 4 और ये प्लस का 4 और माइनस का 4 और नीचे स्टूडेंट क्या आ जाएगा x की 4 माइनस 1। तो ये देखें आप ये क्या आ जाएगा, ऊपर अब हमारे पास ना ये कट गया और ये प्लस का माइनस कट गया, ऊपर आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय x की 4 माइनस 1। तो स्टूडेंट 0 पर समथिंग आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो यहाँ भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है जी। अब ये नेक्स्ट में देखें, ये क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 है। तो स्टूडेंट आपसे अगर ये आप जो देख रहे हैं, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो है हम मज़ीद इस पे वीडियो बना सकें। अगर आपको इसमें कोई जो है सजेशन मिलती है, नज़र आती है, वो भी हमें ज़रूर बताएं, हम इसको बेहतर करेंगे। और आप अगर जिस वीडियो के बारे में बोलेंगे इस तरह की वीडियो बनाई जाए तो वो भी बनेगी। तो ये जो है हमें जो है साथ साथ जो है ना वो हमें गाइड करते रहें, हम आपको गाइड करते रहेंगे। अब ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 है और एक्सरसाइज 4.1 है। अब ये देखें x की 2 माइनस 49 है। अब ये स्टूडेंट देखें x की 2 जो है हम उसको वैसे लिख लेंगे, माइनस 49 आप जानते हैं 7 का स्क्वायर है। ठीक है जी। इसको ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ, फिर ये डॉट डाल लेते हैं और ये क्या रहेगा 5x प्लस का 2 और नीचे क्या है जी x प्लस 7। तो ये देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे
एक्स की 2 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आपने फार्मूला बारहा पढ़ा है, एक्स प्लस 7 होता है एंड एक्स माइनस 7 होता है इनटू, और ये क्या है जी 5x प्लस का 2 एज इट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 7। तो देखिए सेम वैल्यूज़ आप जानते हो ये कटती हैं, तो एक्स प्लस 7 से गया, तो जो बचेगा स्टूडेंट वो आंसर है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा जी एक्स माइनस 7 एंड 5x प्लस 2। ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट अब ये देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है। तो आप देख सकते हैं इस 4x माइनस 12 में से 4 आप कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस का 3, ठीक है जी। और नीचे जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है x की 2 माइनस 9 है, x की 2 आप एज इट लिख लो, माइनस 9 क्या है 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे ना जब, तो ये नीचे वाली वैल्यू स्टूडेंट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ये क्या बन जाएगी x की 2 प्लस का 6x और प्लस का 9, और इसको डिवाइड कर लें, ऊपर वाले को नीचे ले आएँ, ये क्या आ जाएगी 18 माइनस 2x की 2। यानी कि इस डिवीजन को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज़ क्या होगी एक्सचेंज होगी, ऊपर वाले नीचे और नीचे वाली ऊपर आ गई। अच्छा अब आप ये देख लें 4 एज इट आ जाएगा और x माइनस 3, और नीचे स्टूडेंट देखें फॉर्मूला लगा लेंगे x प्लस 3 एंड x माइनस 3 और मल्टीप्लाई आ जाएगा। और ये स्टूडेंट हमने पीछे भी किया था x की 2 प्लस 6x प्लस 9, ये स्केयर होता है x प्लस 3 का स्केयर डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं माइनस का जो 2x की 2 है ना, इसको स्टूडेंट मैं पहले लिख लेता हूँ और 18 को मैं बाद में लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है जी। तो मतलब सेकंड वैल्यू पहले आ गई है और फर्स्ट वाली बाद में आ गई। अब इसमें सबसे पहले देखें इसमें कट क्या रहा है, इसमें आप देखें x प्लस 3 से कट गया, और ये देखें ये x प्लस 3 से कट गया ना स्टूडेंट, तो एक बच जाएगा क्या बोला x प्लस 3, एक बच गया यहाँ पे। अच्छा अब उसके बाद देखें अब क्या क्या बच गया हमारे पास, 4 एज इट आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 3, और नीचे देखें नीचे स्टूडेंट आप 2 बाहर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा x की 2 माइनस का 9, ठीक है जी। तो इसको अगर आप यूँ लिखना चाहो अब 4 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए माइनस 2 एज इट है स्टूडेंट, ये फार्मूला हमने पहले भी लगाया है, x की 2 माइनस 9 जो होता है ना, ये होता है जी x प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो ये देखें ये स्टूडेंट हमारे पास कट गया, x प्लस 3 से गया 2 1 द 1 एंड 2 2 द 4। तो देन फाइनली आपके पास क्या आएगा माइनस का 2 एज इट आ जाएगा, ठीक है जी। ये वाला स्टूडेंट माइनस ऊपर चला गया और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 3। तो ये हमारे पास यहाँ पे ना कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं x की 6 माइनस y की 6 है, इसको हम भला क्या बनाएंगे, इसको हम बना लेते हैं x की 2 और पावर क्या आ जाएगी 3 माइनस y की 6 है, हम इसको बनाएंगे y की 3 और सॉरी हमने y की 2 करना था। अच्छा अब ये देखें y की 2 और पावर क्या आ जाएगी 3 और नीचे वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी x की 2 माइनस y की 2। अब ये डिवीजन है, उसको बनाएंगे मल्टीप्लाई। तो जब डिवीजन मल्टीप्लाई बनती है स्टूडेंट, हमने देखा था ये वैल्यू ऊपर लिखी है, अब ये नीचे आ जाएगी, तो ऊपर सारी बात फिर 1 आएगा। तो ये क्या आएगा जी x की 4 प्लस x की 2 y की 2 प्लस y की 4। अब उसमें देखिए फॉर्मूला देखिए मैंने इधर लिख भी दिया आपके आसानी के लिए कि ये जो वैल्यू आपके पास है इस पे
ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे अब, ठीक है जी। कि ये मगर यहाँ पे खाली x है, यहाँ पे x की 2 है, ये y की 3 था, यहाँ पे y की 2 की 3 है, तो ये स्टूडेंट बन जाता है x की 2 माइनस y की 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a माइनस b होगा ना, तो x का स्क्वायर ले लेंगे तो x की 4 आएगा, और माइनस हो तो प्लस आ जाता है, x की 2 y की 2, और ये y की 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो y की 4 आएगा, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू ऐसे डालेगी x की 2 माइनस y की 2, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, इनटू, और ये 1/, x की 4 प्लस x की 2 y की 2 एंड प्लस y की 4, ये 4 है। तो देखिए अब जो कट रही है उनको काट लें, ये स्टूडेंट इससे सीधा गया, ये सीधा इससे गया, तो सिर्फ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, सिंपल 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था जी। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 6 है, इसका 4 वाला पार्ट है। तो देखें शुरू में लिखा हुआ है x की 2 माइनस 1, तो ये फॉर्मूला आपने पीछे भी यूज़ किया हुआ है, ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ठीक है। और नीचे देखें ये भी फार्मूला हमारे पास है x की 2 प्लस 2x प्लस 1, ये स्टूडेंट फार्मूला होता है x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आप इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ ही आएगी, इनटू अब आगे क्या है जी, x प्लस 5 को एज इट लिख लें, ठीक है। और ये देखें ये जो लिखा है ना 1 माइनस एक्स, हम अगर इसको यूँ लिख लें माइनस का x और प्लस का 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसको ज़रा हम क्लियर कर लेते हैं कि ये देख लें ये 1 आ जाएगा। अच्छा अब उसके बाद हम इसका ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं, कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये देख लें भाई, ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पे x प्लस 1 से गया, ठीक है जी। अब ऊपर बच जाएगा x माइनस का 1, और नीचे क्या आ जाएगा, एक x प्लस 1 बच जाएगा क्योंकि एक कट गया स्टूडेंट, तो ये क्या है x प्लस 5, ठीक है। और ये देखिए इसमें माइनस में जब बाहर ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस का 1, ठीक है ना जी। ये माइनस माइनस ये प्लस का पूरा हो जाता है, अब ये इससे कट गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, x प्लस 5 और डिवाइड बाय x प्लस 1, और ये स्टूडेंट जो माइनस है ये शुरू में ले आएंगे हम, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। अब ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इसमें क्वेश्चन 6 का 5 यानी कि लास्ट वाला पार्ट है, ये ना x की 2 है, ये थोड़ा सा मिट गया हुआ है, ये देख लें ये x की 2 है। अब देखिए इसमें फिर हमारे पास कॉमन क्या आएगा जी, देख सकते हो आप x बाहर आएगा तो क्या बनेगा, x प्लस y बचेगा, क्योंकि x हम बाहर ले चुके हुए हैं। नीचे देख लें ज़रा, y ऑलरेडी बाहर है तो क्या बचेगा, x प्लस y एज इट आ जाएगा, ठीक है जी, इनटू, अब ये देखिए इनमें से x कॉमन है, x बाहर ले लो तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी, क्या बोला, y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इंटू, अब देखिए ये दोबारा डिवाइड का साइन है, इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर यानी कि एक्स वाई ऊपर स्टूडेंट, ये माइनस का 2y साथ में आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे x की 2 और माइनस x। अब देखिए इसमें जो कट रहे हैं ना स्टूडेंट, अब आप इसमें काट ले, पहले x प्लस वाई से गया, x प्लस वाई से गया, ये वाला x इस वाले x से मल्टीप्लाई करेगा ना स्टूडेंट तो ये बन जाएगा x की 2, ठीक है, और ये वाला y इस वाले y से करेगा तो ये बन जाएगा नीचे y की 2, और मल्टीप्लाई का साइन देख लें। अब इनमें दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है जी जस्ट y बाहर ले लें तो ये आ जाएगा जी x माइनस का 2, और नीचे देखिए क्या आएगा, x बाहर तो ये आ जाएगा x माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट इसमें एक x से कटेगा तो एक x बचेगा, एक y से कटेगा, इसमें यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे एक y बच गया, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस का 2, और नीचे क्या आ जाएगा y
इंटू एक्स माइनस का 1। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारे पास एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है। थैंक यू। आप को अगर इस वीडियो से फ़ायदा हुआ स्टूडेंट तो लाजमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिले। थैंक यू।